अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं हस्बे हाल के बादशाह सलामत के दरबार में। बाअदब, बामुलायदा, होशियार, जिले सुबहानी, तख्त के वारिस बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं और भी गम है जमाने में बादशाह के सिवा। राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। उससे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। बड़ा बेड़ा तर जाए। ओ मेरा खुदा, क्या होगा अब्बा, क्या होगा? क्या हुआ अब्बा हजूर? ओ अल्लाह खैर करे। ओ दरबार वाला दरवाजा दरबारी ने खोला ना, मुराद ने जोर से खोला, सीधा गोडे पे आग लगा। मैं उस गुस्ताख की गर्दन उतार दूंगा। बदबख्त, उसने गोडे पे मारा, गर्दन क्यों उतार देगा? गोडे का बदला गोडा होता है। तलवार पुठी करके उसके गोडे पे मार के आ जा। आलम पना, सर्दी बहुत है, उसको माफ कर दिया जाए। उसे माफ कर दो, इसके गोडे पे मार दो। रहम रहम मेरे आका रहम। हट्टा कट्टा उरे बैठा हुआ है, जो नहीं देखता कि बादशाह सलामत के गोडे के ऊपर इतना बजनी दरवाजा लग गया। ये उरे मेरा दरबार है या फ्रिज का ऊपर वाला खाना है? इतनी सख्त ठंड, सारा दरबार यख हुआ हुआ। हीटर क्यों नहीं लगाया तुम लोगों ने? अब्बा हजूर बिजली नहीं आ रही। तो गैस वाला हीटर लगा लेना था ना। तो गैस नहीं आवे तो हीटर कहाँ से जलावे गैस वाला? कोयले वाली अंगीठी ले आओ। सरकार, वो कोले वाली अंगीठी साथ वाले दरबार वाले मांग के ले गए हैं। उनकी शहजादी के रिश्ता देखने वाले मेहमान आ रहे हैं। कम बख्तो, लकड़े ही जला लो। सरकार, लकड़े जलाएंगे तो महल में धुआं हो जाएगा और धुएं से मुझे एलर्जी है। बाजूर, धुआं हो गया तो हमारा शीश महल काला पड़ जाएगा। ना कोई तो ऐसा तरीका करो कि दरबार गर्म हो जाए। सरकार, दरबार को आग लगा दूं? वैसे इस चौबदार का मशवरा ठीक है। आग लगा दो ऐसे दरबार को जहां पे कोई चीज भी मुयस्सर नहीं। सरकार, अगर आप हुक्म करें तो वजीर खुराक की गर्दन उतार के इसका गीजर बना ले। रहम आलम पनार रहम। बनता तो यही है कि थारा ही गीजर बनना चाहिए। रहते वजीर खुराक है और दरबार में गैस नहीं आ रही, तन्ने पता ही नहीं है। आलम पना, मैंने तो परसों का अंडा उबलने के लिए रखा हुआ है, अभी तक नहीं उबला। तो मन्ने क्यों बता रहा है? मैं बादशाह हूं या तारी अम्मी हूं? वजीर खुराक तय है, तय क्या सिर्फ अपनी खुराक का वजीर है? बाकी तन्ने कोई पता नहीं। गैस नहीं आ रही और लोगों ने कैसे खाना पका के खाना है। रे बादशाह सलामत, इससे क्या किसी को भी परवाह नहीं है। तने पता है 2 दिन हो गए इस दरबार में खाना नहीं बना। कहां वो शाही खान सामा हाजिर किया जाए? जी सरकार। अब्बा हजूर, आपके आगे से गुजर गया। और क्या रे, दीवार फलांग के जाए? तन्ने बड़ी बादशाह चढ़ी हुई है। हजूर, खाक बादशाह चढ़ी हुई है। 2 दिन हो गए दरबार में मेरी मोटरसाइकिल बगैर पेट्रोल के खड़ी हुई। परसों मैं फिल्म देखने के वास्ते गया हूँ, वापसी में मोटरसाइकिल में बैठो, पेट्रोल खत्म हो गया। मोटरसाइकिल लिटा लिटा के दरबार तक पहुंचा हूं। राब वजीरे पेट्रोलियम व मादनियात। जी सरकार। उरे हो जरा। जी सरकार। यो शहजादा ठीक कह रहा, 2 दिन हो गए पेट्रोल खत्म हुआ इसकी मोटरसाइकिल का। क्या अर्ज करें सरकार, शहजादा आलम के मोटरसाइकिल में पेट्रोल तो डलवा के देते हैं, लेकिन छुट्टी के टाइम ये लड़कियों के कॉलेजों के आगे घूमते हैं शहजादा आलम, और 1 व्हीलिंग भी करते हैं। बाजू छोटे हैं फिर भी पीछे बैठ के चलाते हैं ऐसे। और कभी कभी लेट भी जाते हैं मोटरसाइकिल पर।
उठ के खुद ही मुर्गा बन जा, मुर्गा बन जा, तन्ने कह रहा हूं। जो सही मुर्गा नहीं, ये फार्मी मुर्गा है। देसी बन देसी। उसने कहा तो है मेरे बाजू छोटे हैं, बाजू आवेंगे नहीं। मोटरसाइकिल पीछे बैठ के चला लेता है, मुर्गा बनते हुए तेरे बाजू छोटे हैं। देसी मुर्गा बन, जितनी सर्दी है देसी बनना पड़ेगा। आलम पनाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसके ऊपर बैठ जाऊं। बड़ा बच्चा मार रहे। अब्बा हजूर रहम किया जाए, अब्बा हजूर। ए नज्जू, ए नज्जू, ए नज्जू नज्जू, मैं बादशाह सलामत हूँ, ढोल की बाड़ा हूँ। नजाम सक्का, नज्जू ना कहा इस वक्त दरबार में बैठे हुए और सारे लोग खड़े हैं। रे निजाम सक्का, छोड़ दे हमारे बेटे को, 2 दिन से भूखा है। पहले दरबार में 2 दिन से कुछ नहीं पक्का हुआ। दुहाई है बादशाह सलामत, दुहाई है, दुहाई है आलम पनाह, दुहाई है। हजूर किस बात से बुलाया है इस गरीब को? रात तैं कान छोड़ दे, तैं पकड़ ले कान उरे होके। हजूर का इकबाल बुलंद हो, पूछना चाहूंगा कि इस खान साहब ने आखिर ऐसा क्या जुर्म कर दिया जो बड़े दरबार में कल मुर्गा बन, बताओ तुमने क्या किया? जी आलम पनाह, 2 दिन हो गए, इधर गैस नहीं आ रही, ना को खाना पका, सारे भूख के बैठे हुए हैं। तुमने बताया क्यों नहीं कि गैस नहीं आ रही? हजूर मैं तो 2 दिन से वजीरे खुराक को कह रहा हूँ कि गैस नहीं आ रही। तैं कान छोड़ के उधर चला जा। जी आलम पनाह। वजीरे खुराक कान पकड़ ले आके। आलम पनाह, रहम किया जाए। तैं हर बात पे रहम किया जाए, तैं किसी पे रहम ना करे। हम थारे पे हर दफा रहम करें, उतार इसकी गर्दन। रहम आलम पनाह, रहम। सरकार आप भी झूठे पड़ेंगे, मैं भी झूठा पड़ूंगा, इसकी गर्दन उतरने वाली नहीं है। राब वजीर भाई कोशिश तो करो, उतार दो इसकी सिरी, बीच में दाल डाल लेंगे। रहम रहम आलम पनाह, रहम। गैस तो आ नहीं रही, सिरी भी खराब कर लेंगे, दाल भी खराब हो। सजा तो तेरी यो ही बड़े है। 2 दिन से उरे गैस नहीं आ रही और वो तन्ने बता रहा है और तन्ने कुछ नहीं किया। आलम पनाह, पूरे मुल्क में गैस नहीं आ रही, मैं क्या कर सकता हूँ? पूछे इस वजीर से जिसका महकमा है। रे आज रा वजीरे पेट्रोलियम बा मादनियात बा गैस और उरे परे। जी सरकार। 2 दिन से गैस नहीं आ रही और यो बता रहा पूरे मुल्क में नहीं आ रही। क्या किया तन्ने? हजूर इस वजीर को क्या फिक्र होगी, यो तो अपना गुजारा कर रहा है, साथ वाले दरबार से अचार मांग के लावे है और रोटी खा लेवे है। तो मैं दरबार से अचार मांग लाया तो क्या हो गया? वो नहीं हमारे से 2 दफा लहसुन लेके गए हैं, 1 दफा तो सरकार अदरक भी लेके गए हैं जो बहुत महंगा है। बादशाह सलामत, ये तो आपके लिए फिक्र का मकाम है कि आपका दरबार भी मांग तांग पे चल रहा है। रब फिक्र का नहीं, यो तो डूब मरने का मकाम है। 2 दिन हो गए, गैस नहीं आ रही, खाना नहीं पका, सब भूखे फिर रहे हैं, पूरे परे से मांग के खाना खा रहे हैं। ना को वजीरे खुराक को परवाह है और ना ही वजीरे पेट्रोलियम व मादनियात कुछ देख रहा। हजूर इसको भी क्या परवाह होगी, यो खुद तो साथ वाली रियासत के बादशाह के अस्तबल में घुस जावे है और उसके घोड़ों का दाना खा जावे है। सिर्फ 1 मर्तबा सरकार, सिर्फ 1 मर्तबा, वो भी इसकी वजह से। इससे मैंने खाना मांगा तो इसने कहा गैस नहीं आ रही, अंदर से अपनी रजाई ले आओ, उसको जला के मैं आपको खाना पका देता हूँ। सरकार ठंड बहुत है, मैंने रजाई बचा ली और घोड़ों का दाना खा लिया मैंने। यो बता जरा, गैस नहीं आ रही, तेरे रजाई जलाने का सोच रहा, तुमने सिलेंडर क्यों नहीं मंगवाया? हजूर 2 दफा सिलेंडर मंगवाए हैं, बड़े सिलेंडर मंगवाए हैं, उसमें तो गैस भी इतनी हो गई है कि 2 दफा हंडिया पकाओ तो चूल्हा फक फक करना शुरू हो जावे है। कौन लेके आता है सिलेंडर? हजूर यो चौबदार लेके आवे है। कहां से लाया सिलेंडर? सरकार नुकर वाली दुकान से लाया हूँ। लेके आ जरा उस सिलेंडर वाले को, लेके आ से। तो मैं तो यो परेशान हूँ, गैस वाला सिलेंडर में गैस पूरी नहीं भर रहा, गोश्त वाला पूरा गोश्त नहीं तोल रहा, उसमें प्रेशर भर के गोश्त को डबल कर रहा, सब्जी वाला कम तोल रहा, दूध केमिकल का बन रहा,
किराने वाला हर चीज में मिलावट कर रहा हाँ है, जी। तो हर शख्स बदनीयत है, फिर यो सल्तनत कैसे चल रही है? अल्लाह के आसरे पे। अल्लाह के वास्ते मुझे छोड़ दो, अल्लाह के वास्ते मुझे छोड़ दो, अल्लाह के वास्ते मुझे छोड़ दो। यो कौन है? ये सिलेंडर चल के आप आ गया अब्बा जी। इसमें तो खुद गैस पूरी नहीं हो, सिलेंडर में कैसे गैस पूरी भरेगा? रत्ते पैसे पूरे लेता है, सिलेंडर में गैस पूरी क्यों नहीं भरता? हुजूर मैं तो सिलेंडर में गैस पूरी भरता हूँ, ठंड की वजह से गैस जम जाती है, मैं क्या करूँ? अभी तन्ने टांगों से पकड़ के बर्फ पे लगाऊं, जमाऊं तन्ने भी। बादशाह सलामत, इस अकेले का कोई कसूर नहीं है। ये गली मोहल्ले में नुक्कड़ों पे जो इस जैसे सिलेंडर भरने वाले बैठे हैं, उनका सिस्टम इस काबिल नहीं है। वो एक बड़ा सिलेंडर लाते, मैनुअल तरीक़ेकार से छोटे सिलेंडर भर भर के देते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल कर नहीं सकते, किसी में गैस कम, किसी में ज्यादा, कहीं पे ये कम गैस के साथ साथ पानी भी भर देते हैं सिलेंडर के अंदर। बादशाह सलामत, ये सब कुछ हो रहा है सल्तनत में आपकी। जो बड़ी कंपनियां हैं उनके पास ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो ऑटोमेटिक तरीके से गैस के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि उन कंपनियों के पास लाइसेंस है? हाँ जी। ये गली मोहल्लों में इस तरह के सिलेंडर भरने वाले दर्जनों की तादाद में बैठे हुए हैं। सवाल तो ये है कि ये इस तरह से इनको इजाजत किसने दी बगैर लाइसेंस के? हाँ जी। यो नुक्करों पे बैठे हुए सिलेंडर वालों को चेक करना, यो किसका काम है? सरकार ये वजीर पेट्रोलियम का ही काम है। हाँ सरकार, मेरा ही काम है चेक करना। किसका काम है चेक करना? वो कौन करेगा चेक? मैं करूंगा सरकार चेक, उसको मैं चेक करता हूँ। क्या तकलीफ है बादशाह तुम्हें, क्या तकलीफ है? बस जब पकड़े जाएं तो फिर रोना धोना ही है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। शुएब अख्तर बनाएगा पार्टी तो उसका निशान बल्ला तो नहीं होना चाहिए, वो बॉलर है, बॉल होना चाहिए। उसको तो बल्ला दोगे तो वो लोगों को मारेगा। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपका? आप अपनी सुनाइए, इलेक्शन की तैयारी कैसी जा रही है? ये आप देख रहे हैं, हमने तो अपना इलेक्शन मुहिम शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, बल्कि हम तो निकल आए हैं और अब हमारे देखा देखी दूसरे भी निकल रहे हैं, बल्कि हमारे पीछे पीछे कॉपी कैट बन के अब जलसे भी करना शुरू हो गए। अब देखते हैं क्या होता है। हम तो अवामी सियासत करते हैं और अवामी सियासत है जो वो जमहूरियत पे यकीन रखती है। हम आवाम के लिए मैदान में आए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि सब लोग आए मैदान में। हम तो यही ललकारते रहे हैं कि बाबा बाहर तो निकलो, कहाँ छुप के बैठे हुए हो? तो फिर अब इनको कुछ होश आया है, इन्होंने देखा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी तो सारे मुल्क में छा गया है, अपने जलसे करता जा रहा है। अब ये भी बाहर निकले हैं, अब देखे क्या होता है। शाह जी, आप भी जोड़ तोड़ करेंगे सियासत में? भाई जोड़ तोड़ भी करेंगे और ऐसा करेंगे कि इनके जोड़ जोड़ हिल जाएंगे। असल में जो नून लीग है ये 90 की दहाई में घुस गई है। ये अब हमारे खिलाफ सिंध में महाज खड़ा करना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इनको मुंह की खानी पड़ेगी। मगर शाह जी, तोपों का रुख तो बिलावल साहब ने शेर की जानिब किया हुआ है। भाई उन तोपों में से कौन सा असली गोले निकल रहे हैं? अभी तो बर्फ के गोले ही निकल रहे हैं। अभी तो फ्रेंडली बातचीत हो रही है, मगर देखिए ये जाके उधर सिंध में हमारे मुखालिफिन के साथ इत्तेहाद बना रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये जो चंद चूंटियां अगर मिल भी जाएं तो वह हाथी से वजनी नहीं हो जाती। हमारे खिलाफ इत्तेहाद तो जरूर बनाया है इन्होंने, मगर इनके उम्मीदवार कहाँ हैं? हमने तो सोफों के पीछे कोनों खुदरों में भी देखा है। भाई हमने तो पेटी के नीचे टार्च मार के भी देखा है। हमने तो बेड के नीचे फूल झाड़ू फेर के भी देखा है। अच्छा।
हमें तो इनका कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा। भाई सड़क पे गिरी हुई अंधेरे में चाबी मिल जाती है, इनका उम्मीदवार नहीं मिल रहा हमें। लेकिन जिनको आप मुखालफीन कह रहे हैं वो तो आपके इत्तेहादी ही थी ना इस 16 माह की हुकूमत के अंदर, आप सब मिलकर हुकूमत कर रहे थे। तो बाबा अब तो इस इलेक्शन में आप देखिए ना, असल तो हमारे मुखालफीन जो हैं वो वही है ना जिनके साथ ये इत्तेहाद करते जा रहे हैं। हम भी पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। हम समझते हैं कि हमने जमहूरी अंदाज में खेलना है। हम तो नवाज शरीफ साहब के आगे भी खड़े हो गए थे जब उनके साथ ज्यादती हुई थी। तो हम जमहूरी अमल को चाहते हैं, हम हमेशा जमहूरियत को पसंद करते हैं और उसी की पजीराई करते हैं। जमहूरियत को बचाने के लिए आप सब लोग जानते हैं कि पीपल्स पार्टी से ज्यादा कुर्बानियां किसने दी हैं। देखें, अगर हम सियासत में सिर्फ हुकूमत चाहते तो हम भी 4 साल हुकूमत करके सूली पे ना चढ़ते, हम भी कहीं बाहर निकल जाते। अरे वाह, आप देखिए कि शहादत का मालूम होने के बावजूद बीबी वापस आई है। ये है जमहूरी अमल, ये है असल में जमहूरी शेर जो दलेरी के साथ सामना करते हैं हालात का। हम भागने वाले नहीं हैं, हम हमेशा पाकिस्तान के अंदर रह के कुर्बानियां देते हैं जमहूरियत को और अपने मुल्क को और अपनी आवाम को बचाने के लिए। ये बात तो शाह जी आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, मगर कह ही रहे हो, साथ तालियां भी बजाओ ना। अगर शाह जी ये कोई आपका जलसा नहीं है, ये हस्बे हाल का प्रोग्राम है जिसमें आप हमारे मेहमान हैं। ओ चलो भाई, जलसा नहीं है तो कॉर्नर मीटिंग समझ लो। कॉर्नर मीटिंग कहाँ से आ गई? फरीद, अब इलेक्शन शुरू हो गया है ना, तो अब इन चीजों का तड़का तो लगते रहना चाहिए। अगर आप ताली बजाने से उड़ जाते हैं तो इनको मना कर देते। वैसे कहें तो आपके लिए मैं ताली बजवाने का कह देता हूं उनको, ये आपके लिए ताली बजा देंगे, लेकिन इसे आप ना कॉर्नर मीटिंग समझिए ना इसे जलसा समझिए। आप फरमाइए क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि पीटीआई से बल्ला छिन गया, अब क्या होगा? भाई हम तो बल्ला छीनने वालों में से नहीं है। हम तो चाहते थे कि उनके पास बल्ला रहे, उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए जी। बल्कि हम तो चाहते थे कि बानी पीटीआई को भी मैदान में होना चाहिए। अगर शाह जी इसी ख्वाहिश का इजहार तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी किया है। वो कहते हैं कि उनकी ख्वाहिश है कि बल्ला भी होता है इलेक्शन में, बल्कि बल्ले वाला भी होता है इलेक्शन में। वो अकेले बयान दे रहे हैं ना, ये उनका सियासी बयान है। उनके जितने भी लीडरान हैं वो सारे टेलीविजन के ऊपर बैठ के शुक्राने के नफल अदा कर रहे होते हैं। वो तो डिफेंड कर रहे होते हैं कि बल्ला वापस नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब अभी केस चल रहा था तो वो सभी ये कह रहे थे कि क्यों इनको बल्ला मिले, नहीं मिलना चाहिए। अकेले शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ना कि मुझे ख्वाहिश थी कि बल्ला उनके पास होता, और बीच में से वो शुक्र भी कर रहे हैं कि बल्ला छिन गया है। मगर हम ऐसा नहीं कर रहे, हम शुरू से ये कह रहे हैं कि भाई ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबको मिलनी चाहिए जी सर। सिर्फ इनको नहीं ना मिलनी चाहिए या सिर्फ हमें नहीं मिलनी चाहिए, ये तो सबके लिए होनी चाहिए। हाँ जी। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ही ये है कि वो सबके लिए लेवल एक जैसा हो। अच्छा, हम तो खुद सारे यही बयान दे रहे हैं शुरू से कि भाई बल्ला उनके पास होना चाहिए और बल्ले वाला भी मैदान में होना चाहिए। ये आपका बयान मैंने पढ़ा है कि पीटीआई के जो उम्मीदवार आजाद खड़े होंगे वो जीत कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो सकते हैं, तो फायदा आपको हुआ ना। वो इसी का नाम सियासत है ना, और कोई रश के दौरान खिड़की में से टिकट निकालने का नाम सियासत तो नहीं है। देखिए हमारे दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं। हालांकि जितनी ठंड पड़ रही है कोई दरवाजा खोलता है नहीं। कोई दरवाजा खोल के अंदर आए भी सलाम करे तो उसका जवाब देने की बजाय कहते हैं भाई पहले दरवाजा बंद करो। यही तो मैं कह रहा हूँ शाह जी कि पीटीआई से बल्ला छिन जाने का फायदा आप उठा लेंगे। ये गलत बात है। सबसे ज्यादा बल्ला छिनने का फायदा नून लीग को होगा, और ये उनकी गलत फहमी है, उनको फायदा नहीं होगा। वो फिर भी 0 पे ही आउट होंगे, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि गेंद इस वक्त बिलावल के हाथ में है, और बिलावल भुट्टो जरदारी सियासत का शोएब अख्तर है। और शोएब अख्तर आजकल उम्रा करने गया हुआ है, इसलिए उसने बिलावल को कहा मैं उम्रा करने जा रहा हूं, पीछे से तुम बॉलिंग करा लो। शाह जी अगर बिलावल के हाथ में गेंद है तो फिर उनके हाथ में बल्ला रहने देते। देखे वैसे तो बल्ला बला होता है, मगर हमारे सिंध में बड़े से अजदहा को बला कहते हैं।
इसलिए बल्ला मैदान से निकला है तो नून लीग मैदान में आई है। हम नहीं समझते कि बल्ला बाहर होना चाहिए। वैसे तो हम यही कहते हैं कि बल्ला जो है ये पीटीआई से छीनना अच्छी बात नहीं है, मगर मैं समझता हूं कि ये इंतखाबी निशान पीटीआई को मिलना ही गलत बात थी। अच्छा भाई बानी पीटीआई का इंतखाबी निशान गेंद होना चाहिए था, वो बॉलर थे, बल्ला उनको क्यों दे दिया गया? पीटीआई कौन सा जावेद मियांदाद ने बनाई थी जो इंतखाबी निशान बल्ला दे दिया गया? या जहीर अब्बास ने बनाई थी, या इंजमाम उलग ने, या सईद अनवर ने बनाई थी? भाई क्यों बल्ला दे दिया गया? अगर मैं फिर कहूंगा कि अगर दे दिया था तो फिर अब दे दो, क्यों छीन रहे हो? अब अगर शुएब अख्तर बनाएगा पार्टी तो उसका निशान बल्ला तो नहीं होना चाहिए, वो बॉलर है, बॉल होना चाहिए। उसको तो बल्ला दोगे तो वो लोगों को मारेगा। हम फिर भी ये कहते हैं कि अगर आपने गलती से इन्हें बल्ला दे दिया था तो अब रहने दो, उनके पास छीनने की क्या जरूरत है? हमने तो सारी जिंदगी यही देखा है कि जिससे बल्ला छीना है वो रोने लग जाता है। भाई क्यों उनको रुलाते हो? उनको पकड़ाओ, उनका इंतखाबी निशान लड़े वो। अब अजीब और गरीब इंतखाबी निशान उन लोगों को दे दिए, वो लगता है कोई जहेज का सामान है जो इनको मिला है। किसी बेचारे के पास बैंगन है, किसी के पास बोतल है, किसी के पास जूता है, किसी के पास रजाई है, किसी के पास चारपाई है। और दे रही है तो फिर साथ गद्दा भी दो। सर्दियां हैं, ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है ना कि एक बंदे को रजाई और चारपाई दे दे और गद्दा दे ही ना। जी अब इंतखाबात तो लड़ना ही है ना कोई तो इंतखाबी निशान होगा। ओ भाई ऐसे ही अगर इंतखाब लड़ना है तो इससे अच्छा है गली में किसी बदमाश से लड़ ले। अब जिसको बैंगन दे दिया है वो इलेक्शन लड़ेगा या भरता बनाएगा? किसी को बोतल थमा दिया है वो बेचारा कैंपेन पे निकलेगा या मट्टी का तेल लेने निकलेगा? जूते वाला बेचारा तो वोटर को दिखा नहीं सकता कि ये मेरा इंतखाबी निशान। और अगर वोटर ने भी गुस्से में आके जूता उठा लिया तो वो तो मार धाड़ शुरू हो जाएगी। ऐसे खतरनाक निशानात तकसीम कर दिए हैं, किसी को गठार दे दिया है, किसी को वायलन दे दिया है। अब उम्मीदवार बेचारे कहीं खान साहब को लेके जाएंगे, वो जाके सारे वोटरों को बजाएंगे ये जो आवाज है ये गटार की है, ये वायलन की है। ये तो बड़ा लंबा काम है। ये तो जिंदगियां गुजर जाती हैं खान साहब की, फिर जाके उनको ये काम आता है। इलेक्शन तो एक दिन का होता है। आपको क्या परेशानी है इसमें शाह जी? भाई एतराज ये है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। एक बंदे को लूडो का दाना दे दिया है, अब उसके ऊपर तो 6 से ज्यादा वोट ही नहीं होते। वो बेचारा तो घर से ही हार गया ना। इसलिए हम चूंकि जमहूरी लोग हैं, हम चाहते हैं कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, सबको मैदान में उतरना चाहिए और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ये भुट्टो, ये है लेवल प्लेइंग फील्ड। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। क्या जरूरत है तुम्हें मोटा होने की? मैं तो ऐसी सेहत को एंजॉय करता हूँ। और रखो ऐसी एंजॉयमेंट, गुजर दे मोटरसाइकिल च इंज दी सुई हुंदी है, मोटरसाइकिल खलोता भी होवे ते ओ 60 ते पहुंची। मुझे तो आपकी समझ नहीं आ रही है कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन है। अरे सर कोई चीज नामुमकिन नहीं है, सब मुमकिन है सर। थोड़े अरसे के बाद आप लोग ही कहेंगे अरे ये भाई इतने मोटे कैसे हो गए, अरे ये पतला कैसे हो गया। ये सब मेरी ट्रेनिंग है। उस्ताद जी छड्डो इन्हां गल्लां नूं, मेरे ध्यान करो। पूरे महीने बाद मेरी मंगनी है। अरे मेरे भाई महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन बहुत लंबे हैं। 15 दिन बाद तुम्हारी शादी होगी। बस मेरे 6 पैक बना दो। 6 पैक तुम्हारे 1 2 3 8 पैक बनेंगे। इस तरह 8 पैक। यार ये सारा झूठ बोल रहा है। 6 महीने भी लगे रहोगे ना तो तुम्हारा ये डब्बा पैक ही रहना है। अरे मेरे भाई कैसे बात कर रहे हो, जदीद दौर आ गया है, साइंस इन्वॉल्व होगी है, साइंस। ओ भाई जी साइंस होवे या कीमियागार होवे,
ऐसा कोई काम होवे कोच जी मेरा वजन बढ़ जाए और नमोशी बिस्ती और कुछ नाले दे होके भी साडा वेट नहीं बढ़ रहा। बढ़ेगा मेरे भाई, बढ़ेगा। बोरी से ज्यादा मोटे हो जाओगे तुम। और पता नहीं कदों होवांगे। मेरी मंगनी टूटी है, ऐसी जलील और रसवाई हुई है कोच जी मैं तुहानू दस नहीं सकदा। और कुड़ी वालियां ने मैनू कपड़े भेजे ने खुले और कुड़ी वालियां ने 2 पीस भेजिया खुला। ਉਹਨਾਂ ਦੀ अंगूठी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਜੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੂੰ ਭੂਣ ਲੜਾ ਲਈ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਦੇਣੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਨਾ ਗੱਡੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੇਟੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗੂਠੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਕੀ ਮੰਗਣੀ ਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵੱਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ओ यार एक मिनट देखो भाई, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे वैसे अमल करोगे सब ठीक हो जाएगा। आप चावल छोड़ दें, कढ़ाई गोश्त छोड़ दें, नान छोड़ दें, बोतल छोड़ दें। वो चावल छोड़ दे, कढ़ाई गोश्त छोड़ दे, नान छोड़ दे, दुनिया ना छोड़ दे। ये सब कुछ छोड़ देगा मैं जिंदा कैसे रवांगा। मेरे भाई सिर्फ 15 दिन के लिए ये चीजें छोड़ दो। 15 दिन तो उस्ताद जी छोड़ सकना मैं। वेरी गुड गुड, ये हो गया काम। समझो आधा तुम्हारा काम हो गया। उसके बाद 6 पैक और साथ में तुम्हें दूंगा एक कैप्सूल। तो 15 दिन के अंदर अंदर तुम ऋतिक रोशन लगने लग जाओगे। मैंने झूठे ला रहे ना ला उस्ताद, ऋतिक रोशन वर्गा मेरा रंग है। ये तू कहना ही है तो मथन चक्रवर्ती कर ला। बल्कि मथन अगरबत्ती कह लो। ओए उस्ताद जी ओ कोई तानू बहुते पैसे दे रहा मेरे कोलों भी फीस लई जे मैं इंज दा कदों आवांगा। मेरे भाई तुम्हारे लिए भी मेरे पास कैप्सूल है। खबरदार खबरदार, आप दोनों के लिए मेरा मशवरा है। आप जो वजन कम करना चाहते हैं और आप जो वजन को बढ़ाना चाहते हैं, ये जो ट्रेनर्स होते हैं इस कैप्सूल के चक्कर में फंसा के स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करवाते हैं। और ये स्टेरॉइड जो हैं वो आपके जिगर को, आपके अंदरूनी निजाम को तबाह बर्बाद करके रख देते हैं। ये आपको लारे तो देते हैं कि 15 दिन में वजन कम हो जाएगा, और जिसका वजन कम होता है उसको लारा ये लगाते हैं कि वजन ज्यादा हो जाएगा। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो 15 दिन में वजन कम कर दे किसी कैप्सूल या दवाई के जरिए। और कोई दवा मेरे भाई ऐसी नहीं है जो तुम्हारा 15 दिन में वजन बढ़ा देगी। ये सिर्फ स्टेरॉइड इस्तेमाल करवाएंगे जिससे तुम दोनों का सिर्फ नुकसान होगा। अब मेरी बात सुनो, तुम किस लिए पतले होना चाहते हो? भाजी बताया तो मेरी शादी है तो शादी इसी तरह करा लो। और नहीं जी शादी इस तरह किस तरह हार ही नहीं खिलौने एक पासे, कदी ऐ नूं जाणगे कदी ऐ नूं जाणगे। अच्छी गल है, सगों हार भी भजे फिरनगे। हार मैनू फड़ा दी यार। ना 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 इन्हू ना फड़ाई, इन्हू तू नोटां वाले हार फड़ाने ने, इन्हू तू वापस गंजे करके देने नहीं। फरीद भाई मैं असल में कैप्सूल्स के अलावा इनसे वर्जिश करवाऊंगा कि ये बिल्कुल ये जब ये हाथ यूं लगा लेगा तो समझो वेरी गुड, ठीक हो गया। भाई वर्जिश की हद तक आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपने जो डाइट प्लान बनाया उस हद तक भी इनकी बात दुरुस्त है। लेकिन जिन कैप्सूल्स की भी तुम बात कर रहे हो वो कैप्सूल सिर्फ नुकसान है, नुकसान। हाँ, मगर एक दूसरी बात ये है फरीद साहब कि ये जो 15 दिन महीने का प्लान बता रहे हैं जी जी, इनको या तो पहले होश करनी चाहिए थी। अगर इन्होंने पतला हो गई शादी करनी है तो ये फिर 2 महीने 3 महीने आगे कर लें। वो 3 को महीने लगा के अगर ये कहें कि एक्सरसाइज से और खुराक कम करने से पतला हो सकता है बंदा, तो वो तो मानने में आता है। बिल्कुल। साथ ये जो दवाइयां कह रहे हैं ना, वो तो दवाइयां घोटन वाला डंडा फाड़ लो तो इन्हें घुटन लग पाओ। इसी बात से अंदाजा लगा लेना कि जो ये 15 दिन में वजन कम करने या वजन बढ़ाने की बात कर रहे हैं ये कितनी अननेचुरल चीज होगी। जो सप्लीमेंट्स या जिन अद्वियात की बात कर रहे हैं ये गुर्दों को नुकसान शदीद तरीके से पहुंचाती हैं। आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं इससे। सर असल में वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, ये कैप्सूल से ठीक हो सकते हैं 15 दिन के अंदर। बिल्कुल ना खाना पहलवान जी, इसकी दवाइयां अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे। इसके कैप्सूल खा लिए तो ये ना हो कि परजाई कहे कि मुझे पेके लेके चलो, आप उसे कहें कि मुझे डायलिसिस पे लेके चलो। पहलवान मुझे ये तो बताओ कि तुम सुबह नाश्ता किस चीज का करते हो? और नाश्ता की करना बाबूजी, ब्याह दी टेंशन लंघदे नहीं कुछ अंदर। सवेरे पावे खाना मैं 5-6 कुलचियां नाल, 2 खद्दा खाना नाल, फिर उतो 1.5 कपा हलवा खाना, लंघदा ही नहीं कुछ अंदर, लंघदा ही नहीं। बस फिर लस्सी पीना, एडा का गिलास नहीं होंदा छोटा जिहा पित्तल दा, ते इन्नी कुत्ते मलाई पाउना बस।
लंघदे कुछ नहीं तो खाना की किसे इन्नी खुराक के बाद ते मेरा ख्याल है संग च सिर्फ डांग ही लगानी चाहिए। बाबू जी तुम तो गल्लां आउंदियां विआह सिर ते आया कोई मशवरा चंगा दिओ जो देना ही दे। आ पहलवान इन्ना खाना तां ही ते तेरे हालात ने। ए पहलवान मुंह दा सुत्ता होवे ते लगदा कछू कुमा मुंह दा होया बड़े हथ पैर मारदा सीधा नहीं होया जांदा। या फिर तेरे सौरे भी तेनू तीले ना झाड़ियां चो ही लभणगे। ओ भाई आप बताइए आपकी क्या खुराक है? ओ वीर मेरे आ खाना बड़ा मां पर लगदा ही नहीं। किस चीज का नाश्ता करते हो? बाऊ जी पूरा स्लाइस मैं ते ओदे किनारे भी नहीं जे कदी लाए। छुट्टी वाले दिन ते ओदे ते मक्खन भी ला लईदा है। जिस दिन डबल रोटी दा दिल ना करे ऐडा बंद पूरा बंद लैके आंदे जे ते असीं चारे भरा चटम कर जाने। आप दोनों का मसला मुझे समझ में आ गया है। सिर्फ खुराक में रद्दोबदल की जरूरत है। वो उन भाई की उस पहलवान की खुराक तुम खाना शुरू कर दो और तुम्हारी खुराक वो पहलवान खाना शुरू कर दे तो ये ट्रेनर की जरूरत भी ना रहे और तुम्हारी जिम की फीस भी बच जाए। बाबू जी पुठा मशवरा देन दे हो एक स्लाइस खावा मैं ओदे वाला मैं इंसान है कि मानो बिल्ली हां। ओदियां आलियां 4 कद्दां ते 6 कुलचे। ओ बाऊ जी इन्नी खुराक ते मैं सिर्फ वेख लवां 6 दिन मेरी भूखी नहीं लथदी। ओ तेरे नसीबां च खुराक है ही नहीं ओए। ओ तू की खाना पीना दुनिया ते लैन की आया तुझे खाना ही पीना कुछ नहीं दे। ओ तेरे वर्गे बंदे ते ब्याह ते जाके भी सिर्फ मूली खा के वापस आई दिया। भाई मेरे 15-15 दिन तुम लोगों के पास है एक एक कैप्सूल की मारो आप। और जो मर्जी कर लो ऐसी गल ना सुनना। यार क्या जरूरत है तुम्हें मोटा होने की? मैं तो ऐसी सेहत को एंजॉय करता हूँ। और रखो ऐसी इंजॉयमेंट गुज्जर दे मोटरसाइकिल च इंज दी सुई हुंदी है मोटरसाइकिल खलोता भी होवे ते ओ 60 दे पहुंची। और पहलवान जी आप शादी के चक्कर में क्यों पतला होना चाह रहे हैं? ये मेरी तरफ देखें मैंने तो साफ कह दिया था इसी बॉडी के साथ किसी ने शादी करनी है तो कर ले। हेलो फिर किसी ने भी नहीं की थी। बहरहाल अननेचुरल रास्ता कभी ना इख्तियार करें। रास्ता लंबा जरूर हो सकता है लेकिन नेचुरल रास्ता इख्तियार करें। वही राव कुराह ना पईए भावे पेंडा दूर होवे। डाइटिंग शाइटिंग करो दौड़ा दूड़ा लाओ ऐदी गल ना सुनना। एदी दवाई खा ली थी अल्लाह ना करे हुण ते पुठे कच्चू घूमे अंगर सुता होना है ना फिर किधरे मोए कच्चू घूमे अंगर ना सुता हो। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। मैं नहाने के लिए पानी गर्म करके चूल्हे से गुसलखाने तक लेके जाता हूँ तो ठंडा हो जाता है। और फिर गर्म करने आ जाता हूँ गर्म करके फिर जाता हूँ फिर ठंडा। तू चूल्हे ते बैठ के नहा लिया कर। क्या हुआ भाई? क्या हुआ जीजी? मेरे ख्याल राग याद कर रहे हैं कोई। बहुत ठंड है यार। सर्दी इतनी है कि अपने मुंह से ऑटोमेटिक ही राग निकल रहे हैं। वाकई फरीद साहब सर्दी तो इतनी पड़ रही है मैं घर से निकलता हूँ तो साथ वालों का कुत्ता मेरे पीछे दुम्बल आता है मेरी गाड़ी तक। तो वापस चले जाता है। 6-7 दिन हुए वो मुझे कुत्ता नजर नहीं आ रहा। क्यों? मैंने कहा पता तो करो कुत्ता किधर है। कहते सर्दी ही नहीं है वो अंदरों निकले ही नहीं। बल्कि वो कुत्ते ने अपने मालकों को कह दिया है कि मालिक साहब चोर आया थे आपे भुगतना मैं नहीं उठना इथों। प्रीत भाई अब तो ठंड में कोई दरवाजा खोले तो इतनी जल्दी से बंद करता है कि लगता है कि ठंड पिस्तौल लेके खलोती। बहुत ठंड है। मैंने तो सुना है गोगा बेचारा आजकल 6 रजाइयां लेके सोता है। रजाइयां? जी जी महल्ले च मशहूर हो गया यार रजाइयां भी 6 लेंदा है खद्दा भी 6 खांदा है अंडे भी 6 खांदा आवे भी 6 खांदा है अंडे भी 6 खांदा है कुलचे भी 6 खांदा है। इसका नाम उन छिग्गा पै गया। अजीजी भाईजान कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतनी सर्दी है मुझे लग रहा है मैं नॉर्वे रह रहा हूँ। यकीन करें मैं नहाने के लिए पानी गर्म करके चूल्हे से गुसलखाने तक लेके जाता हूँ तो ठंडा हो जाता है। और फिर गर्म करने आ जाता हूँ गर्म करके फिर जाता हूँ फिर ठंडा। तू चूल्हे पे बैठ के नहा लिया कर। यार मैंने नहाना है मैंने अपनी सज्जी नहीं बनवानी। वाकई इस दफा बहुत ठंड पड़ी। रिकॉर्ड टूट गए सारे अजीजी। मैं कहता हूं जी कि इतनी खतरनाक ठंड पड़ रही है बल्कि मैं तो गुजारिश करूंगा अपने व्यूअर से जी
कि खुदा के वास्ते अपने बच्चों को मोटरसाइकिलों पे, हमारी बहनों बेटियों को मोटरसाइकिल पे लेके मत निकलें, सही सर, मत निकलें। बहुत बुरी ठंड पड़ रही। अजीजी अब तो मरी के लोग लाहौर ठंड एंजॉय करने आ रहे हैं। सही बात है। अब मेरा ख्याल है मरी के पहाड़ भी कहेंगे कि भाई जी फिर इतने अगर घट ठंड ही पैनी है तो फिर लाहौर शिफ्ट हो जाएगी। यार एंजॉयमेंट क्या करनी है इस ठंड के अंदर, हवा में नमी इतनी है, ह्यूमिडिटी इतनी है इसके अंदर, यानी 80% से अबव 85%, 90-95% ह्यूमिडिटी, और वो इसी ठंड को खतरनाक बना रही है। नहीं, जब सर्दी पड़नी शुरू हुई थी ना जी, तो फरीद सियाना साहब कहते हैं कि मैं तो यार कराची से आके लाहौर की सर्दी बड़ी इंजॉय कर रहा हूँ। 7-8 दिन पहले ना लिफ्ट के अंदर घुसे ना तो नुक्कर में खड़े होके ना तो एंजॉय कर रहे यार लिफ्ट आहिस्ता चलनी चाहिए, मेरा ख्याल है तेज लिफ्ट चलती है तो ठंड लगती है। जी हम तो कहते हैं ना सिर्फ सर्दी बड़ी है, सर्दी बड़ी है। ये देखो ना पढ़े लिखे लोग पता नहीं क्या क्या बताया सर्दी में क्या। और ये साहब ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी का तनासुब जब ज्यादा बढ़ जाता है तो ये एक तरीके की ये गीली सर्दी है, यानी आप किसी जगह पे भी आप बैठे हैं आपको गीलापन महसूस होगा, ज्यादा आपको फॉग जिसे कोहरा पड़ना कहते हैं वो पड़ता है। तो अजीजी बिल्कुल ठीक कह रहा है, ना सिर्फ बच्चों को, बहनों को, बेटियों को, बल्कि बुजुर्गों को खास तौर पे इसमें बचाना बहुत जरूरी है। हाँ, बुजुर्गों को जो जिनकी एज ज्यादा है, बुजुर्ग जो हैं जी, उनका बड़ा खास ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओ हो बल्कि बाथरूम में जाते हुए और उनको बाहर निकलते हुए उनके साथ बंदा होना चाहिए और उनको कवर करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और उनको फिश भी खिलानी चाहिए बुजुर्गों। जिंदगी सिर्फ खुराक ते मुनहसर कर दी। एदा इलाज, एदी अफसुर्दगी, एदी खुशी, मरना जीवना, एदा मेल जोल, एदा मरना जीवना सिर्फ खुराक ते। यार जितनी सर्दी है बुजुर्गों को फिश ही खिलानी है और क्या इमली आलू बुखारे का शरबत पिला दें। एदा भी पे दिल करदा जी। इमली आलू बुखारे का शरबत भी है, सर्दियों च भी पी जाने वाला जुआन है। जी मैं परसों शादी पे जाने वाला था तो उन्होंने नहीं बुलाया फिर? नहीं उन्होंने तो बुलाया था, मेरा जरा मुश्किल हो गया निकलना। मैंने कहा नहा के चलते हैं शादी पे। अच्छा। मैंने पानी रखा, वो तौलिया टांगा, साबुन रखा, तो देखते देखते मेरे आसपास फोग ही फोग, ऐसे मुझे घेरा डाल लिया। अच्छा। इतनी फोग हो गई तो फिर मैं मुंह धो के चला गया। तुमने कौन सा मोटरसाइकिल पे बैठ के नहाना था? हो गई थी तो खड़े होकर उसको भी एंजॉय करते और नहा भी लेते। तेरा वैसे ही प्रोग्राम नहीं था नहाने। शुक्र है मुंह धो लिया, आखिर लोग इनका चेहरा ही तो देखते हैं। पहले तुम आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ रहे हो। नहीं वाकई अब तो सरकारी तौर पे भी ऐलान भी हो रहा है और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बिला वजह बाहर ना निकले। बहुत ठंड है यार, बाहर से कोई ठंड से आपको मिलने के लिए घर आ जाए ना तो आगे हाथ मिला के कहे ना कि हाल है जनाब। एक बात तो बताओ, क्या जी? ये शदीद गर्मी जब पड़ती है यहाँ लाहौर के अंदर तो कहते हैं घर से बाहर ना निकलें, ये दफा शदीद सर्दी पड़ रही है कहते हैं घर से बाहर ना निकलें। यार ये बताओ मेरे जैसा बंदा लाहौर में घर से बाहर कब निकले? और ये ज्यादा रेस्ट करना चाहते। अजीजी अब तो इस सर्दी की टिकटॉक बन रहे हैं कि इस ठंड को शॉपरों में पैक कर लें, आगे गर्मी आनी है जब इस्तेमाल करना। सर्दी है कि फलूदा है? और मैंने तो 20 पैकेट पैक कर लिए सर्दी के। जी है। वाह वाह वाह, तू ही इन्हें चालू पा लेने ने। अजीजी ये मुजफ्फर प्रोग्राम की वजह से यहाँ बैठा है, वरना ये तो सर्दियों में अंडरग्राउंड हो जाता है। हाँ जी हाँ जी, इसके ऊपर बच्चे छतरी का कवर चढ़ा छोड़ते। एक दफा बच्चों ने वो नीचे वाला टिच बटन बंद नहीं किया तो इसने शोर मचा दिया था और मेरे पैरों में ठंड लगने लगी। हवा कहाँ से आ रही है? जी ऐसी भी कोई बात नहीं, 6-7 दिन तो मैंने टूटी पे कपड़ा रख के टूटी खोली थी, लेकिन आज मैंने डायरेक्ट खोल ली थी। वाह वाह वाह, बड़ी गल, सदका दवी जाके। आहो ये सेहत नाल इस सर्दी च ठंडी टूटी खोल लेना बड़ी गल है। बड़ा कारनामा हो गया ये तो। बहुत कारनामा। कोल को पानी पी रहा हो ना तो कहता यार बड़ी ठंड है। आजकल मुजफ्फर कैसे नहा रहा है आप लोगों को नहीं पता। किस तरह? शापर में पानी डाल के अपने सर से वार के तो गुसलखाने में फेंक दे।
और घर वालों को कहता है चाय बनाए, आपको पता नहीं मैं नहाने के बाद चाय पीता हूँ। और चाय भी आजकल ठंडी करके पीता है। 10-15 मिनट ते कप दे उत्ते हाथ सेकदा रहे। मुजफ्फर को पिछले दिनों बुखार चढ़ गया तो एक पीर साहब से दम कराने गया है। अच्छा। उन्होंने दम पड़ के फूंक मारी तो उनके साथ लड़ पड़ा। कहते पीर साहब पहले बताना था आपने फूंक मारनी है, मैं घरों कंबल लेके आंदा। यार शादी फूंक में बर्दाश्त कर लेता हूँ, पीर साहब ने तो ठंडा पानी पी के फूंक मारी थी। हेलो, तो कहना सी पीर साहब चाय पी के फूंक मारो। यार क्या फजूल बातें लेकर बैठ गए हो, सचमुच में बहुत ठंड है। नहीं वाकई बड़ी ठंड है। और मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जितनी धुंध पड़ रही है ना, इसलिए ड्राइव श्राइव तो बिल्कुल ही ना करें, दिलेरी करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी। और दूसरी बात ये है कि अगर बाहर निकले तो अपने आप को बहुत ज्यादा डांप के निकले। ठंड वाकई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अजीजी बाहर के मुल्क में तो कई जगहों पे अक्सर टेम्परेचर माइनस रहता है, वो कैसे गुजारा करते हैं? यार वो सिस्टम में आ चुके हैं। उन लोगों को पता है कि हमारे यहाँ टेम्परेचर हर साल ये माइनस होता है, -50 तक होता है, बल्कि 70 तक भी रशिया में कई जगहों पे एक शहर है ऐसा जहाँ पे 70 तक चला जाता है। कनाडा में 40-45 ये सस्काटून की तरफ इधर होता है। अच्छा। मगर वो लोग जो है वो यूज्ड टू हो चुके हैं, उनके घर सारे जो हैं वो हीटेड हैं, वो हीट एंड कूल का उनका सिस्टम बड़ा अच्छा लगा हुआ है जी। वो अपने घरों के अंदर तो टी शर्टें पहन के फिर रहे होते हैं। बिल्कुल। उनके शॉपिंग मॉल सारे जो हैं वो हीट सिस्टम सारा लगा हुआ है, बेहतरीन। जी जी। उनके गैराज जो हैं, जो गैराज होता है ये गाड़ी शाड़ी खड़ी करने, जी जी जी। वो गाड़ी में बैठने तक उनके सारा हीट सिस्टम है। वो गाड़ी अपनी अंदर ही गर्म करके बेहतरीन स्टार्ट करके निगी करके फिर वो रिमोट से ही उन्होंने उसका शटर उठाना है गैराज का और निकल जाना है जी। और शटर भी रिमोट से ही शटर बंद कर देना। फिर जाके उन्होंने शॉपिंग मॉल जिसमें जाना है उसकी पार्किंग में चले जाना है, उधर भी हीट है। हाँ जी। बल्कि कई जगहों पे तो मैंने देखा है कि जो मॉर्निंग वॉक है वो भी इंडोर होती है। हाँ हाँ, कई जगहों पे बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, वो बेहतरीन हीट सिस्टम उधर लगा हुआ है, वहीं वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, अंदर ही कई लोग वॉक कर रहे हैं बेहतरीन। हाँ, मतलब उन्होंने सब कुछ अपना सिस्टम बना लिया। हमारे यहाँ ये सर्दी, इतनी सर्दी जो है वो तो बहुत देर के बाद आई है। और दूसरा ये है कि आती हमारे यहाँ महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जो बहुत ठंड होती है, जो बर्दाश्त से बाहर होती है। जी बिल्कुल। इसलिए हमने 10 महीने की तरफ ही ज्यादा तवज्जो दी हुई है, 2 महीने की तरफ कम दी है। बिल्कुल। अब अमीर लोग जो हैं वो तो चले वो इन्वर्टर ये वो या हीटर लगा लेते हैं। जी जी। हीट जो है वो पैदा करना कमरे के अंदर या घर के अंदर वो गरीब आदमी के लिए बड़ा महंगा है। जी बिल्कुल। क्या करे बेचारा, हीटर चलाए या जरा बल्ब जलाए, हाँ जी। उसने बिल देना है ना जी, या गैस का भी या बिजली का भी, तो मुश्किल है बहुत। और गैस वैसी आती भी नहीं। हाँ, इसलिए मैं तो गुजारिश यही करूंगा अपने व्यूअर से जो समझते हैं कि हम अफोर्ड ही नहीं करते हीट सिस्टम ये वो, जी जी। उनको फिर कपड़ों शपड़ों की एहतियात करनी चाहिए, सर लपेटें, कान लपेटें, गर्दन लपेटें जरूर, और फिर बाहर निकलते हुए बहुत एहतियात करें। जो बुजुर्ग हैं वो ना जाएं, बच्चे बाहर ज्यादा ना जाएं, तो इस तरह की एहतियातें ही हम कर सकते हैं। सॉरी अजीजी, मैंने मुजफ्फर की एक और इंफॉर्मेशन देनी थी। क्या? ये सर्दी में ऐसे इकट्ठा होकर सोया होता है, वो लगता है जैसे कौड़ियां वाला सांप होता है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, जो शख्स हुसूले इल्म की मुश्किलात नहीं झेलता उसे उम्र भर जहालत की सख्तियां झेलनी पड़ती हैं। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।